चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किसको बोलेंगे, इस पे हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। मान लो कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है। उसमें धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए उसका जो स्रोत है, स्रोत क्या होगा? बैटरी। तो बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाएगा, अर्थात जो आवेश प्रवाहित होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। कहने का मतलब है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा के लिए क्या फार्मूला उभर के सामने आता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल इसको दूसरे वे से भी डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि विद्युत कार्य करने की जो क्षमता होगी उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत कार्य करने की जो क्षमता होगी उसी को बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। यानी कार्य और ऊर्जा लगभग सिमिलर वे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या फार्मूला उभर के आता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर से जो आवेश प्रभावित होगा तो उस कंडीशन में हम लोग जनरल फार्मूला क्या जानते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? I इंटू टी। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है कि इसके बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है, कार्य संपन्न हो रहा है ना, तो विभवांतर की आवश्यकता होगी, अर्थात V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। यहाँ से अगर हम लोग फ्री करेंगे किसको? क्यू को फ्री करेंगे, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू को फ्री करिए, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। इस क्यू का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, 1 एंड 2 से अगर देखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू आपका जो हो जाएगा V इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू IT बैठा दीजिए। ठीक है, I इंटू टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू VIT है। ठीक है, जो कि हम लोग विद्युत कार्य का भी यही फार्मूला देखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो यही कार्य जो होता है, यही कार्य जो होगा, यही कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ऊर्जा के लिए E इक्वल टू VIT। इंटू टी। ठीक है, तो E इक्वल टू VIT आपका ये फार्मूला आया, क्योंकि हम लोग W इक्वल टू पढ़े थे VIT। तो हमने क्या बताया विद्युत ऊर्जा क्या है? कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखा जाता है, किसके द्वारा? स्रोत द्वारा, तो कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो यही कार्य आपका क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। इसलिए बहुत ही इजी डेफिनेशन बता चुके हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाएगा, है ना, कार्य स्रोत द्वारा ही कार्य किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। या तो इसको अनदर वे से बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, यानी ये कार्य करने की क्षमता जो होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। ई से डिनोट करेंगे इसको एनर्जी, इक्वल टू VIT। इसको तरह तरह से हम लोग दूसरे वे से भी नया बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखेंगे हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि E इक्वल टू देखिए V इक्वल टू IR होता है, से वही वही बना के क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। ठीक है, और इंटू ये लिख सकते हैं E इक्वल टू, ध्यान दीजिए, जैसे V का वैल्यू R लिखे थे, I का वैल्यू लिख लीजिए, I का क्या होगा? V बाय R, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टी अपॉन R। ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो ये
जो हम लोग कार्य में देखे थे वही चीज इसमें भी है, विद्युत ऊर्जा में भी। ठीक है, इसका SI मात्रक याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। तो SI मात्रक कार्य का जूल होता है, इसका भी हम लोग जूल ही बोलेंगे, जूल ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक कॉमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। कॉमर्शियल यूनिट हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है, 1 किलोवाट में घंटा में क्या होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जिसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। कॉमर्शियल यूनिट यानी 1 यूनिट, जो घर में बिजली आती है उसको हम लोग किलोवाट आवर में लेते हैं, और इसको हम लोग ये बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना बिजली का बिल आया कितना यूनिट आया, तो यही चीज़ है, किलोवाट आवर में देखा जाता है, अर्थात कितना जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं किलोवाट आवर घंटा क्या है, किलोवाट आवर घंटा क्या है, चलिए उसको भी देख लिया जाए। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या, तो जनरल याद रखना है 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलो यानी 10⁻1000 वाट। ठीक है, और इंटू ये क्या होगा 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड, यानी इसको लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻3 और 2 5, 10⁻5 वाट सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 3.6 गुना 10⁻6, और वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हम लोग देखे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा यानी किसका सिमिलर था, विद्युत कार्य का। सेम फार्मूला देख रहे हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है, जो कार्य संपन्न हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे जनरल क्या बोलेंगे, ऊर्जा के रूप में ही डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात इसको अनदर वे से जो हम लोग डिफाइन किए थे कि विद्युत ऊर्जा क्या है, कि किसी परिपथ में विद्युत कार्य करने की जो क्षमता है वो आपका विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। या तो किसी परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा जो कार्य संपन्न होता है वही आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो यही कार्य को हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।